हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेड मून के एपिसोड के पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कलोंग आंट नोंग के पास आती है और उन्हें कहती है कि मैं उस पेशेंट को देखना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे उसे मिलने देंगी। और वो आंट नोंग कहती है कि ठीक है, तुम उसकी देखभाल करना, और वो उसे मिलने जाती है। कलोंग पारिजात को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रही होती है, और वो नोंथा के पास जाकर उससे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिस रेड मून नाइट के दिन जिसे गोली लगी थी वो एक लड़की है। और उसे वो कहने लगती है कि वो बहुत सुंदर दिखती है, और वो उसे कहती है कि डॉक्टर के घर में एक अनजान लड़की कैसे रह सकती है। अगर उसे डॉक्टर का सीक्रेट एंड डॉक्टर समक टाइगर किंग है ये पता चल गया तो क्या होगा। तो नोंथा उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम एक्सक्यूज ढूंढना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो, क्योंकि अगर वो डॉक्टर किंग के पास चले नज़दीक जाए या फिर उन दोनों में कुछ हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उससे जेलस हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखती है। तो नोंथा कहता है कि क्या वो बहुत सुंदर दिखती है। तो वो कहती है कि हाँ, वो बहुत सुंदर दिखती है। आंट नोंग ने कहा है कि वो अभी तक ठीक नहीं हुई, इसीलिए वो वहीं रहेगी। ये कैसे हो सकता है? एक स्ट्रेंज लड़की, एक आदमी और एक लड़का एक घर में कैसे रह सकते हैं? तो नोंथा ये सुनकर वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम यहाँ देखते हैं कि पारिजात बाहर घर के घूमने आई होती है। तो नोंथा उसे छुप छुप के देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। शायद उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया होता है, क्योंकि पारिजात दिखने में बहुत सुंदर होती है। और वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें गोली लगी थी ना, क्या तुम्हारा पेट ठीक है? तो वो कहती है कि पारिजात कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे गोली लगी थी? तो नोंथा कहता है मैंने ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर आया था। तो पारिजात कहती है थैंक यू, तुमने मेरी मदद की और मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए। तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो पारिजात कहती है तुम मैं तो एकदम पर्वत के बीच में थी, जंगल में थी, तो तुम्हें कैसे मैं मिली? तो वो कहता है कि मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने बंदूक की गोलियों की आवाज़ सुनी, इसे तुमने देखा और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। तो पारिजात कहती है तुम तो मुझे हंटर की तरह नहीं दिखते। तो वो कहता है कि मैं हंटर नहीं, मैं एक टीचर हूँ, मैं इस गाँव का टीचर हूँ। तो पारिजात कहती है मैं भी यहाँ पर नई टीचर हूँ, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। तो नोंथा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी एक टीचर हूँ। तो वो दोनों हंस के एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। और नोंथा उसे कहता है कि हमें अच्छे कलीग्स बनेंगे। यहाँ टाइगर किंग यानी डॉक्टर समा उन दोनों को हंसते मुस्कुराते बात करते हुए देखने लगता है, और उसे शायद से थोड़ी थोड़ी सी जेलसी होने लगती है। जब वो कुछ काम कर रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ होती है, उसे लगता है पारिजात आई है। तो उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें आराम करना है। तो लेकिन वो पारिजात नहीं होती, नोंथा होता है। और नोंथा उसके पास आकर कहता है कि मैंने उसे कहा है उसको आराम करने को, और उसे कहने लगता है कि मैंने उस लड़की को बताया है कि रेड मून नाइट के दिन तुम्हारे पास उसे लेकर आया था। तो डॉक्टर कहता है कि क्या उसमें तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो बहुत सुंदर है और स्मार्ट है। अगर तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अगर उसे तुम्हारी सच्चाई यानी टाइगर किंग होने की सच्चाई पता चल गई तो उसे नुकसान पहुंचेगा और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तो डॉक्टर समा कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ हम देखते हैं कि चीफ के आदमी बंदूक को ढूंढ रहे होते हैं, जो उस दिन रेड नाइट वाले दिन वहाँ पर रह गए होते हैं। 3 लोगों की बंदूक में से सिर्फ उन्हें 2 ही मिलती है और एक वहीं छूट गई होती है। तो वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। डॉक्टर समा उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। तभी जंगल में उनके जाने के बाद चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर साक्षित आते हैं। इनका नाम साक्षित है, और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो आम टाइगर से भी ज़्यादा बड़ा पंजा है। और उन्हें वहाँ के लोग बताते हैं कि ये टाइगर किंग ने उन लोगों को मारते हैं जो एनिमल्स के शिकार करता है। और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चीफ के आदमी कल यहाँ मरे थे। तो वो चीफ के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। तो चीफ से वो कहते हैं कि आपने पुलिस के पास उन बॉडी को क्यों नहीं दिया? तो वो कहते हैं कि पिछली बार टाइगर किंग की वजह से टाइगर किंग ने कुछ लोगों को
बाइट कर लिया था, जख्मी पहुंचाया था। हमने पुलिस को बताया था लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमने इस बार उन हंटरों को बरी कर दिया। तो वो उसे कहते हैं कि आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं जानी, तो वो कहते हैं कि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसलिए हमने उन्हें गाड़ दिया। चीफ ये सब झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो हंटर्स उसके ही आदमी होते हैं। साक्षित को कुछ तो भी गड़बड़ लगने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर समा को वो बंदूक शिकारियों की मिल गई होती है। आंट नोंग कहते हैं कि तुमने ये कहाँ से लाई, तो वो कहता है कि ये मुझे जंगलों में से मिली। मैंने उन लोगों से पहले यानी उन चीफ के आदमियों से पहले मैंने ये ढूंढ लिया। तो हांडोंग कहते हैं कि तुम्हें उन्हें पुलिस को दे देनी चाहिए इस गन को। तो वो कहते हैं कि शायद पुलिस वाले भी उस चिप से मिले होंगे, इसलिए मैं उनके पास ये सबूत नहीं दे सकता। इसके ऊपर उनके पंजों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।